प्रणाम। नव ईस्वी वर्ष 2021 का पहला रविवार 3 जनवरी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का यह 32वां चरण है। राष्ट्र देवता को समर्पित 32वां पुष्प। मैं राम महेश मिश्र, अध्यक्ष भाग्योदय फाउंडेशन, पिछले 32 रविवारों से ये श्रृंखला चला रहा हूँ, जिसमें अलग अलग विषयों पर वार्ताएं जारी होती हैं। वार्ताकार इस श्रृंखला में मैं स्वयं ही हूँ। इसका क्रम आगे और बढ़ाया जाएगा। हमारे अन्य स्वजन इसके लिए तैयार हो रहे हैं। आप सभी ने इसको पसंद किया है, रुचि दिखाई, इसके लिए साधुवाद। हमारे कुछ मित्रों ने भाग्योदय फाउंडेशन के बाइलास के बारे में, भाग्योदय फाउंडेशन के मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं, कार्यबिंदु क्या क्या हैं, इसके विषय में और अधिक बताने की जिज्ञासा करी। हम पहले हालांकि बता चुके हैं। उसमें कुछ गतिविधियां, जो हमने गतिविधियां चलाईं, उनके विषय में कुछ प्रयास चल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होती रहती है। लेकिन आज मैं जो 24 पॉइंट्स हैं भाग्योदय फाउंडेशन के 24 कार्य बिंदु, मैं उन्हें आपके सम्मुख रखूंगा, पढ़ूंगा। पहला, सम सोच वाली लोक सेवी संस्थाओं के मध्य समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन करके राष्ट्र निर्माण की लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास। 2, राष्ट्र के अर्थतंत्र, धर्मतंत्र, मनीषा तंत्र और राजतंत्र के बीच सहगमन के प्रयास। 3, पलायन मुक्त, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और भीतर से एक रस गांवों का विकास। 4, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विविध प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन। 5, निर्धन मेधावी कन्या शक्ति को हुनरमंद बनाकर उनको उचित दाम्पत्य देना। 6, किशोरों व युवाओं की सुषुप्त प्रतिभा को उभार कर उनका सम्यक मार्गदर्शन। 6, यौगिक ज्ञान विज्ञान के सहारे नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र का निर्माण। मुझे लगता है अब 8वां है, युवाओं की व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देकर उचित साहित्य की उपलब्धता। 9वां, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी बूटी संबंधी शोध को बढ़ावा देने का माहौल बनाना। 10वां, गौ उत्थान के बहुआयामी प्रकल्पों के विकास तथा इन संस्थाओं में समन्वयन। 11वां, रसायन मुक्त धरा और जैविक कृषि हेतु किसानों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। 12वां, देश के वरिष्ठ नागरिकों की अनुभव शक्ति का राष्ट्र हित में नियोजन करना। 13वां, पर्यावरण संरक्षण के उपक्रमों का संचालन, गंगा सहित विभिन्न नदियों के किनारे वृक्षारोपण। 14, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारी गांवों के विकास की योजना पर कार्य। 15, असहाय, निर्धन, मंदबुद्धि, दिव्यांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था के प्रयास। 16, जन सामान्य में दुर्व्यसन, नशा, अश्लीलता तथा कुरीति उन्मूलन के प्रयत्न। 17, बुजुर्गों, महिलाओं, युवक युवतियों को उनके बुनियादी जीवन हक दिलाना।
18 प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों की सहायता और उन्हें सहयोग दिलाना। 19 भारत, भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा और राष्ट्रीय एकता के प्रति जन जागरण। 20 देश में 3 पीढ़िया परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से रोकने के प्रयास। 21 राष्ट्र विश्व में अति संचय की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु समुचित लोक जागरण। 22 धार्मिक व सेवापरक उद्देश्यों हेतु प्राप्त संसाधनों का राष्ट्रीय कोष व सुनियोजन। 23 औसत नागरिक स्तर में जीवन निर्वहन एवं पुरुषार्थी जीवन की भावना का विकास। 24वां और अंतिम है दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के जरिए विश्व बंधुत्व के माहौल का निर्माण। मैं कहना चाहूँगा, आज बड़ी ज़रूरत है कि देश और विश्व की समस्त सज्जन शक्तियाँ एक हो जाएं। जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनको दबाना, उनका शमन, उनका उन्मूलन बहुत आवश्यक होता है। पहले भी हमने कहा था कि यदि सत्प्रवृत्ति संवर्धन के ही प्रयास किए जाते रहें और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन पर ध्यान न दिया जाए तो दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के बिना सत्प्रवृत्ति संवर्धन छलनी में दूध दूहने के समान है। दूध इकट्ठा नहीं हो सकता। बुराइयों को नष्ट करना होगा, तब अच्छाइयाँ स्थापित होंगी। यह हमारी स्पष्ट धारणा है, मान्यता है। इसीलिए हमने कहा कि सज्जन शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ एक हों, देश की, दुनिया की। भाग्योदय परिवार का सृजन इसी उच्च लक्ष्य के निमित्त हुआ है। प्रथम चरण में भारत की 108 लोकसेवी संस्थाओं का सुंदर सा गुलदस्ता बनाया गया है, जिसे भविष्य में 1008 संस्थाओं तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जाती है कि विभिन्न संस्थाओं का यह सहगमन राष्ट्र विश्व के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करेगा। आज की चर्चा को समापन की ओर ले चलते हुए हम कहना चाहेंगे कि हमारे प्रिय राष्ट्र भारतवर्ष का भाग्य उदय हो। हमारा देश खूब खुशहाल, आत्मनिर्भर, एक और समृद्ध बने। सभी मिलजुल कर रहें। वैश्विक स्तर पर सुख शांति स्थापित हो। सभी देश मिलकर एक रहने लायक दुनिया का निर्माण कर सकें। इसी उच्च भाव के साथ स्थापित भाग्योदय फाउंडेशन मानव मात्र के उज्जवल भविष्य तथा प्राणी मात्र की सुख शांति की आत्मीय कामना करता है। आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए साधुवाद। अच्छी चीज़ें खूब फैलती रहनी चाहिए। हमारे गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि बुराइयों की बहुत चर्चा होती है, अच्छाइयों की नहीं होती। और शब्द को ब्रह्म कहा गया। जिसको हम ज़्यादा बोलेंगे, जिसकी बार बार चर्चा करेंगे, वह चीज़ फैलेगी। अगर बुराइयों की ज़्यादा चर्चा हुई, अच्छाइयों की उपेक्षा हुई, तो बुराइयां ही फैलेंगी। आप भीतर से लाख अच्छे बने रहें। इसलिए जो बातें अच्छी लगें, हमारी अच्छी लगें या किसी की भी अच्छी लगें, उसकी न केवल एक दूसरे से चर्चा हो, बल्कि वह चीज़ें साझा कर, शेयर कर, एक दूसरे में फैलाकर उनका विस्तार किया जाना चाहिए। मैं यही किया करता हूँ। हमने ये अपना स्वभाव बनाया है। अच्छाइयाँ फैलें, बुराइयाँ मिटें। ऐसे ही मनोभाव के साथ, ऐसी ही संकल्पना के साथ आप सभी को पुनः साधुवाद कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।